Hi students, welcome to chemistry classes. Myself लोकेश। हम पढ़ रहे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के अंदर इससे पहले की क्लास के अंदर हम चर्चा कर चुके थे। यहाँ पर इसके पीएन जंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके थे कि पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन संधि क्या होती है। इसके अंदर हमने देखा था कि एक पी प्रकार का जो सेमीकंडक्टर होता है, दूसरा एन प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। और उसके अंदर पी प्रकार के सेमीकंडक्टर होता है, उसमें हॉल पाए जाते हैं। एन प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है, उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। पी प्रकार के सेमीकंडक्टरों को हमने इसके अंदर देखो, पी प्रकार और एन प्रकार के जो सेमीकंडक्टर थे उन दोनों के बेसिस के आधार पर हमने देखा था कि दो प्रकार का होता है, फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के अंदर हमने देखा था कि पी प्रकार के सेमीकंडक्टर को हम पॉजिटिव चार्ज से या धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं, और जो एन प्रकार के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं। तो इसके अंदर ये अलग अलग हमने ये देखा था, इलेक्ट्रॉन करंट क्या होता है, बैटरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ब्लूटिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके और कॉन्वेंटेशनल करंट क्या होता है, इन सब की हमने चर्चा की थी। देखो इस प्रकार से तो ऐसा जो हमारे को ये जो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने देखा था, ये जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कह रहे थे, अग्रदिशीय फॉरवर्ड बायस कह रहे थे। और रिवर्स बायस के अंदर हमने देखा था पी प्रकार के सेमीकंडक्टर को ऋणात्मक सिरे से, एन प्रकार के सेमीकंडक्टर को धनात्मक सिरे से, अर्थात जो फॉरवर्ड बायस का जो विपरीत इसमें रिवर्स बायस के अंदर पाया जा रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम धनात्मक और ऋणात्मक सिरे को, धनात्मक को एन प्रकार से के सेमीकंडक्टर से, ऋणात्मक को हम पी प्रकार के सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं, तो हमारे को क्या प्राप्त होता है, रिवर्स बायस प्राप्त होता है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक चलेगा, हम आज बात करेंगे लैटिस एनर्जी या चालक ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो लैटिस एनर्जी की चर्चा करते हैं। वो लैटिस एनर्जी किसी भी यौगिक की लैटिस एनर्जी ज्ञात करने के लिए यौगिक का आयनिक अवस्था के अंदर होना जरूरी होता है। यदि आयनिक अवस्था पाई जा रही है, गैसीय अवस्था पाई जा रही है यौगिक की, तो गैसीय अवस्था पाई जा रही है तो ही हम उसकी लैटिस एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर लैटिस एनर्जी ज्ञात नहीं की जाती है, क्योंकि उसको सॉलिड स्टेट से फिर से किस में बदलना होता है, उसको गैसेस स्टेट के अंदर आना होता है, ठीक है। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन की चर्चा करते हैं लैटिस एनर्जी की या चालक ऊर्जा की, तो देखो किसी भी आयनिक ठोस के निर्माण के दौरान जब एक मोल धनायन और एक मोल ऋणायन गैसीय अवस्था में, देखो मैंने अभी बताया था आपको कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो आकर्षण के दौरान निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, चालक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। कोई भी आयनिक ठोस होता है तो आयनिक ठोस के निर्माण के दौरान एक मोल धनायन है और एक मोल ऋणायन है, दोनों पाए जा रहे हैं, दोनों के मध्य आकर्षण होगा। आकर्षण के दौरान जो ऊर्जा निकलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, चालक ऊर्जा कहते हैं। गैसीय आयनों से एक मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा चालक ऊर्जा कहलाती है। अर्थात जो गैसीय आयन्स होते हैं, गैसीय आयन्स से एक मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, चालक ऊर्जा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये धनायन है एक मोल, ये क्या है ऋणायन एक मोल, दोनों गैसीय अवस्था में पाए जा रहे हैं, ठीक है। एक मोल धनायन और एक मोल ऋण आपस में क्या होते हैं, पास आते हैं तो दोनों के मध्य आकर्षण होता है। जब दोनों के मध्य आकर्षण होगा तो उसके दौरान इनके अंदर बॉन्डिंग पाई जाएगी, ये बॉन्डिंग पाएगी। पहले गैसीय अवस्था में थे, अब कौन सी अवस्था में, सॉलिड अवस्था के अंदर। देखो आयनिक क्रिस्टल आयनिक ठोस के निर्माण के दौरान, अर्थात
अब ये ठोस बनेगा, आयनिक ठोस। ठीक है, ये पहले कैसा था, गैसीय अवस्था के अंदर था। ठीक है, गैसीय स्टेट के अंदर था, अब सॉलिड स्टेट के अंदर पाया जाएगा। जैसे ही ये एक दूसरे के पास आएंगे, इनके मध्य आकर्षण होगा। आकर्षण के दौरान देखो, जब ये बॉन्ड बनेगा, एक यौगिक बनेगा ठोस अवस्था के अंदर, तो ऊर्जा बाहर निकलेगी। ठीक है, ये ऊर्जा होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं, जालक ऊर्जा। नेक्स्ट देखो, अर्थात किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को अलग अलग आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट देखो, हम ये भी कह सकते हैं, कोई भी 1 मोल आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, यहाँ पर तो आयनिक क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। अब यहाँ देखो, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, अब इनको आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, जालक ऊर्जा कहेंगे। अर्थात ये सॉलिड स्टेट है। कैसी है ये, सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब ये क्या है, जालक ऊर्जा। हम इसको ऊर्जा दे रहे हैं, तो उसके दौरान ये आयनिक अवस्था के अंदर, धनायन गैसीय अवस्था के अंदर और ऋणायन गैसीय अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अर्थात बॉर्न हैबर समीकरण से हम ये कह सकते हैं, जालक ऊर्जा होती है बॉर्न हैबर समीकरण से जालक ऊर्जा, अर्थात U बराबर NaE स्क्वायर Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई E0 R0 1 बाई n। ये क्या होता है, बॉर्न हैबर समीकरण होती है। ठीक है, यहाँ पर n अविगाद्रो संख्या होती है। ठीक है, A मेंडुलन नियतांक होता है, E स्क्वायर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, Z स्क्वायर दोनों आयनों पर आवेश होता है, N बॉन्ड घातांक होता है, E0 पैरावैद्युतांक होता है और R0 अंतराण्विक दूरी होती है। इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस होता है, अर्थात अंतराण्विक दूरी होती है। ठीक है, तो ये बॉर्न हैबर समीकरण के अनुसार यहाँ हमने ये देखा है कि यहाँ n क्या है, a क्या है, E स्क्वायर क्या है, Z स्क्वायर क्या है, n क्या है, E0 क्या है और R0 क्या है। ठीक है, तो इन सब की हमने यहाँ पर चर्चा की। ये क्या है, R0। तो हमने देखा है यहाँ पर कि जालक ऊर्जा होती है, वो जालक ऊर्जा क्या होती है, आज इसके बारे में हमने लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा के बारे में हमने चर्चा की है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, इससे आगे के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। टॉपिक चलेगा जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू।